मंदिर जरूरी है। अब जैसे देख, एंटी हिंदू वाली चीज में क्लियर कर दो ना कि एंटी हिंदू ये तो कैसे भगवान बनेंगे खुद के पितरों को ये। एक, ठीक, अभी जैसे क्या चीज है ना, वो मेरे को वो बात ध्यान आ जाती है वो भगवत गीता में, तुम देवताओं से काम ले रहे हो तो बदले में कुछ दो। हालांकि वो चीज नहीं हो रही मुझे कि, अब जैसे यूं सोच रहा था अगरबत्ती जला दो, पर ठीक है। जैसे क्या चीज है, एंटी हिंदू और एंटी रिलीजन वाली चीज क्या है? जैसे एक होता है मूर्ति पूजा बंद कर दो, मूर्तियां तोड़ दो, मंदिर बंद करवा दो, दरगाह बंद करवा दो, चर्च बंद करवा दो, इनमें कुछ नहीं रखा। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि क्यों, जिस हिसाब से वो चीज बनी थी उसका वो काम नहीं कर पा रही, या वो लोग वो काम नहीं करवा पा रहे, पर क्या वो चीजें गलत है? समझ रहे हो, वो चीजें गलत थोड़ी हैं। अब जैसे वही एग्जांपल मैं देता हूँ, मंदिरों का काम था एनर्जी का। अब मैं बोल रहा हूँ कि घर से जिस चीज की तुम रिचुअल्स फॉलो नहीं कर पा रहे, जो मैंने मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में सीखा था कि तुम जिस चीज के रिचुअल्स फॉलो नहीं कर पा रहे, घर में मूर्ति रखी है, धागा रखा है, ताबीज रखा है। अब जैसे सपोज करो, अच्छा इसी में से निकाल लेंगे ना, ठीक, कि मैं हूं, ठीक है, मैं हूं, एक मेरा भगवान है, और यहाँ पे मेरे लाइफ में एक क्रिया आ गई, ठीक है, मेरे पास एक क्रिया ने अटैक कर दिया। अब मैं गया नवीन भाई के पास, नवीन भाई मेरे पे क्रिया हो गई। अब नवीन भाई ने एक ताबीज बना के मेरे गले में डाल दिया, ठीक है। अब नवीन भाई से वो क्रिया नहीं हटी, ये बुरा मत मानना नवीन भाई, नहीं हटी, नहीं हटी, कोई बात नहीं, क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं हटी तो ठीक है। अब नवीन भाई से ताबीज बनवाला है। अब नवीन भाई ने ताबीज बनाया तो नवीन भाई को ये पता होना चाहिए उस ताबीज में उन्होंने कौन सी सिद्धि बिठाई है। अब नवीन भाई ने कोई सिद्धि बिठा के गले में डाल दी मेरे, कि राहुल भाई आप पिंजरे में आ गए। प्रेत तो वहीं खड़ा है ना, मेरे पे प्रोटेक्शन हो गई। अब नवीन भाई बोले किसी पे श्रावण सुद तक में मत जाना और होली दिवाली खराब हो जाएगा, लिमिट आ गई ना उसकी। अब फिर मेरे को दोबारा नवीन भाई के पास जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को दोबारा इम्पैक्ट होगा। अब मैं 2 बार नवीन भाई के पास गया। अब वो सिद्धि बिठा के दी, उसको ताबीज में बिठाया, क्या वो सिद्धि नवीन भाई के पास इसीलिए आई थी कि तू मेरे को किसी के गले में डाल दे हमेशा के लिए बिठा के? वो तो मुक्त होने आई थी ना, आपने उसका बेड़ा गर्क किया। आपने भले ही उससे कसम ना ली हो कि तू मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी, ये नहीं, कर्मों के सिद्धांत पे तो रुके रहोगे ना कि तूने किसी की बेड़ा गर्क किया है। कर्मों का तो भी सिद्धांत है, वो तो राम जी और कृष्ण जी भी नहीं बचे। वो तो रुकना पड़ेगा, कुछ कितनी साधना कर लो मुक्त नहीं हो पाओगे क्योंकि आपने इसका बेड़ा गर्क किया है। वो एक अलग टॉपिक निकल गया, फिर वो समझाया भी हुआ है, दोबारा दोबारा डिस्कस करेंगे। फिर नवीन भाई के पास मैं 3 बार गया, नवीन भाई से ठीक नहीं हुआ मैं। फिर मैं गया अमित भाई के पास। अमित भाई ने एक धागा बना के दे दिया मुझे कि राहुल भाई धागा बांधना, और ये 1 साल की गारंटी है, अगर कुछ हो जाए तो ना, इसके बाद कुछ होगा ही नहीं। अब अमित भाई ने धागा बना के दे दिया, क्रिया अमित भाई से भी नहीं हटी। अमित भाई ने भी ऐसे चक्कर कटवा दिए। तो मेरे घर में वो ताबीज तो रखा ही है, अब मैंने धागा भी बांध लिया। फिर मैं पूजा के पास चला गया, पूजा ने बोले अरे भाई क्या धागा क्या ताबीज, आप ये यंत्र लो, मेरे यंत्र रखो घर में। उस यंत्र को रखने के बाद तो भाई आपके घर में रुपए पैसों की मौज, ये वो फलाना दिखड़ा, पूजा ने सिद्धि बिठा के दे दी और बोली सुबह शाम बस दूध चढ़ाना। अब दूध चढ़ा रहा हूँ, काम हो रहा है, थोड़े दिन काम खूब चला। उसके बाद जैसे ही मैं घर में पूजा पाठ कर रहा हूँ, मेरे कंधे भारी, शरीर भारी, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, क्योंकि मैं जाप करने लग गया साथ में, ठीक है। उसके बाद मैं कहा भाई अभी भी कुछ दिक्कत हो रही है, नाभि से नीचे अभी भी घर में किसी न किसी को दर्द है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है, बहुत कुछ हो गया। फिर मैं चला गया ध्रुव के पास। ध्रुव बोला भाई अब तो मुर्गा ही कटेगा, अब मुर्गे के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ताबीज बांध लिया, धागा बांध दिया, अब तो कटेगा मुर्गा। तो ध्रुव बोला मैं कभी काट दे, अब मुर्गा भी काट दे, जब इतना कुछ नहीं हुआ मुर्गा काट के देख ले। अच्छा ये नरबली पे आ गया, तो ये नरबली इसने नरबली मांग ली सीधी ना। अपन आगे जाने वाले थे, ये तो भाई अलग ही तांत्रिक है, तो इसने नरबली मांग ली।
अपन ने कहीं से अरेंज करके कटवा भी दिया। अपना हरपाल के साथ कॉन्टैक्ट था, अब हरपाल ने नर नर का भी इंतजाम कर दिया, मैंने नर बलि भी करवा दी। ठीक है। अब तुम सपोज करो वो क्रिया तो वहीं की वहीं है ना, वो प्रॉब्लम भी वहीं की। अब सपोज करो पितरों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, क्रिया नहीं है, पितरों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो तो इम्पैक्ट वैसा का वैसा है ना। अब तुम बीच में कितनी चीजें, तुमने 20 चीज अड़ा दी, कर्मों के सिद्धांत भी ले लिए, कर्मों का रूप, बुरा रूप भी ले लिया, कितनी चीजें बीच में आ गई ना। अब सपोज करो तुम यहाँ बैठ मूर्ति, और हाँ मेहंदीपुर गया मैं, वहां से एक गदा लानी जरूरी है, वरना हनुमान जी कैसे आएंगे मेरे साथ में। फिर अगली बार गया तो एक मूर्ति भी आएगी। ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है, अब इतनी दूर गए, मूर्ति तो आएगी। फिर बागेश्वर धाम गए, वहां से भभूति, अरे इसके बिना कैसे काम चलेगा, भभूति भी लानी पड़ेगी। उसके बाद में चला गया वैष्णो देवी, वहां से 2 सिक्के मिले, वो तो रखने ही पड़ेंगे भाई, उसके बिना तो कुछ नहीं है, सब बर्बाद। अब मैं कृष्ण जी के गया तो वहां तो लड्डू, लड्डू गोपाल के बिना तो भाई काम ही नहीं चलेगा, लड्डू गोपाल भी आएगा अब घर में ना। सारी, अब तुम सपोज करो, ये मैं हर किसी के घर की बात बता रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है ना, सेम है भाई, सबके घर की सेम है। पितरों ने प्रॉब्लम दी, क्रिया आई, कोई भी बाहरी रूप में एस्ट्रली कोई चीज आ गई, उस सबका सेम इम्पैक्ट आ गया। डन। तुमने इतनी चीजें, ये सबकी लाइफ है, 90% जो सुन रहे हैं ना, ये सबकी लाइफ है। अब आप सपोज करो, अब मैं जब यहां से, जब मैं मेरे पितरों को पुकारूंगा या मैं मेरे भगवान को पुकारूंगा, कहाँ कहाँ सुनवाई होगी मेरी। पहले यहाँ, जैसे मैं बोलूंगा विष्णु जी, तो पहले हनुमान जी की मूर्ति, फिर विष्णु जी, फिर दूसरे, फिर विष्णु जी, फिर वो नरबली वाला आ जाएगा, मेरे को भी तो कटवाया था। फिर विष्णु जी, फिर वो मुर्गा आएगा। फिर विष्णु जी की जिस शक्ति ने उसका भोग लिया था वो शक्ति आएगी। फिर विष्णु जी, फिर वहां पे सबसे पहले नवीन भाई ने वो दिया था, हाँ नहीं अमित ने, फिर धागे में जाएगा। फिर विष्णु जी, फिर नवीन भाई के पास आऊंगा। फिर विष्णु जी, फिर वो लड्डू गोपाल तो रह ही गया हमारा। फिर विष्णु जी, फिर उसके बाद यूं समझ, उसके बाद वो ताबीज पे आया, फिर विष्णु जी, फिर पितरों तक। इतना कोई बोलता ही नहीं है कि इतने दिन से जाप कर रहा हूँ, जाप ही नहीं जा रहा, लग ही नहीं रहा, प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा। जैसे ही जाप करने बैठूंगा, सपोज करो ये सारी भोग की शक्तियां थी, यंत्र तंत्र मंत्र ग्रंथ सब कुछ भोग का था। भोग की शक्तियां जाप करने क्यों देगी मुझे, वो तो बोलेगी दूध चढ़ा, मुर्गा दे, बकरा दे, उनको तो उसी की आदत है ना, भोगी शक्तियों की आदत है, तो वो क्यों सुनने देगी। तो मैंने और मेरे भगवान के बीच में इतनी सारी चीजें अड़ा दी, अड़ गई ना। एक हनुमान जी की दीवारों पे भी तस्वीरें टांगनी जरूरी, अब ये खाली दीवार है, ये अच्छी थोड़ी लगेगी, यहाँ पे राधा कृष्ण की तो वो सुंदर सुंदर वो लगानी पड़ेगी। और अब साफ करते टाइम उनको साफ कपड़ा, यार अब ठीक है पूरा घर इसी पोछे से पूछ दिया तो इसमें क्या है। अब यहाँ पे सपोज करो ये बेड के साइड में जगह खाली है, अब यहाँ पे वो लकड़ी के राधा कृष्ण तो लगाने पड़ेंगे ना, वो स्टैचू स्टैचू जो आते हैं। और नवीन भाई घर से निकालने के लिए बोलना मत, क्योंकि मैं हूँ भक्त, और मैं भक्त कैसा हूँ कि डेकोरेशन में रख रखे मैंने राधा कृष्ण, उनको गंदे कपड़े से भी पोंछ रहा हूँ। अच्छा, और घर के बाहर जब तक 2 स्वास्थ्य के निशान नहीं लगेंगे, और दीवार के ऊपर जब मैं टाइल नहीं लगाऊंगा गणेश जी की घर के बाहर, तब तक तो कैसे ही काम चलेगा। अब घर में टाइल में भी तो गणेश जी होने चाहिए। समझ रहे हो तुम सब, ये हर घर की कहानी है भाई ये। कि दीवार पे गणेश जी की जो टाइल लगती है, दुर्गा माता की लगती है, हनुमान जी की लगती है, पता है ना सबको लगती है वो। सब मोस्टली घरों में लगा देते हैं लोग टाइल्स में जो भगवान आते हैं। फिर उनपे होली दिवाली 1 बाल्टी पानी डाला, पोछे से पूछ दिया, चलो हो गया काम। उसी भगवान को, तुम भक्त थे तुम उन्हीं के, उनको मंदिर में, चल अपने घर के मंदिर में तो रख लेते, ऐसे भी क्यों अपमान किया। फिर मंदिर में नहीं रखा, उसके बाद ठीक है, अब मंदिर में भभूति ऐसी ही है, कभी दिया जल रहा है तो जल रहा है, नहीं जल रहा तो नहीं जल रहा, साफ सफाई तो भूल ही जाओ। गंदा कपड़ा है तो ठीक है, तेल गिर गया था तो अरे कोई बात नहीं, साफ हो गया। तुम लेके आए थे उन्हें घर में, मेहंदीपुर से, सालासर से, बागेश्वर धाम से तुम लेके आए थे, तुम्हें लगता है भभूति दी, भभूति से ऐसे ही काम हो जाता है। अरे भाई भभूति में भी साइंस है, कौन सी शक्ति है, कहाँ से आई है। गदा लेके आया, अब उस गदा के अंदर क्या चीज थी, तुम्हारे घर में पहले ही नेगेटिविटी थी, नेगेटिविटी घर में एंटर करी क्योंकि घर के पितृ कुल देवता का आशीर्वाद नहीं था, या तुम्हारे घर में प्रोटेक्शन नहीं थी। अब नेगेटिविटी उस गदा में है पहले से स्थान लेके, जब तुम ला रहे हो तो नेगेटिविटी भी साथ तो आएगी।
स्थान ही तो लेना है, एस्ट्रली चीजें स्थान ले लेती है, किसी ना किसी चीज से जुड़ जाती है। अब जब मंदिर में तस्वीर रख रहे हो, तुम बोल रहे हो इसमें भगवान है, तो दीवारों पे जब लगाओगे पितरों की फोटो के, उसमें भगवान नहीं आ सकता, या उसमें वो नहीं आ सकते, पितर नहीं आ सकते घर के। अब जैसे एक चीज है कि मंदिर की मूर्ति को हम डेली गंगा जल से धो रहे हैं, तो उसमें प्रेत कैसे बैठ जाएगा? भाई, तुम डेली गंगा जल से नहाना स्टार्ट करो और तुम ये बता देना तुम्हारे शरीर में जो रमा हुआ प्रेत है वो निकला या नहीं निकला, ये गारंटी है, बता देना। जब मूर्ति को गंगा जल से नहलाने से प्रेत हट जाता है, तो जब किसी पे क्रिया होती है वो भी गंगा जल से नहा लेगा। एक ही शरीर में हनुमान जी के दूत और प्रेत सवारी ले सकते हैं, तो वो तो डेली नहा रहा है, वो तो खुद मंत्र जाप भी कर रहा है, तब भी वो प्रेत कहाँ निकला उसका? नवीन भाई, समझ पा रहे हो? एक ही शरीर में हनुमान जी का प्रेत भी है, दुर्गा माता की सिद्धि भी है, हनुमान जी की भी सिद्धि है और प्रेत भी है, और वो बारी वाइज सवारी भी ले रहा है, हाजिरी भी खेल रहा है। वो तो डेली नहा रहा है, ब्रश भी कर रहा है, मंत्र जाप भी कर रहा है, मंदिर में भी जा रहा है, मेहंदीपुर जाया आया, सालासर जाया, तो भी उसका प्रेत नहीं हटा। क्यों भाई? इस हिसाब से तो हट जाना चाहिए, अगर मूर्ति से हट रहा है तो। कॉमन सी तो बात है। मैं ये चीज बोल रहा हूँ, जो इतनी सारी चीजें तुमने अड़ा दी ना, उन सबको ससम्मान जल में प्रवाहित कर दो, या अग्नि में समर्पित कर दो, ससम्मान इज्जत से। उसमें चाहे तामसिक शक्ति है चाहे नेगेटिव है, अगर मूर्ति के अंदर कोई प्रेत है, उस प्रेत की अगर तुम लोकेशन देखोगे, सोर्स देखोगे, कहीं किसी चौराहे से किसी शमशान से जुड़ा हुआ दिखेगा। अब तुम उस मूर्ति पे कुछ भी कर लो, वो कनेक्शन वहां से खत्म करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ तुम डायरेक्ट उसको प्रोवाइड कर आओ। जब हर चीज को प्रोवाइड कर दोगे, अग्नि में समर्पित कर दोगे, तुम्हारे से कनेक्शन हट गया। उसके बाद जो भी सिद्धि शक्ति, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई तो शक्ति थी जिसने कभी ना कभी भोग के लालच में, जाप के लालच में, किसी ना किसी चीज के माध्यम से तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद करी थी। कुछ तो उन्होंने दिया था, ऐसा नहीं है नहीं दिया, कुछ तो दिया था। अब जब तुम सबको प्रोवाइड कर ही आए, वो जो सिद्धि शक्ति एस्ट्रल रूप में, घर पे आके हवन करो, जाप करो उनकी मुक्ति के लिए। 5 से 7 हवन में उन सब अपनी योनि से ऊपर उठ जाएगी, वो मुक्त हो जाएंगी, वो भी तुम्हें दुआएं देंगी। जब ऐसा कर लोगे, घर तुम्हारा बिल्कुल क्लियर है। कोई सिद्धि शक्ति, कोई पितृ, एक फेवरेट भगवान की तस्वीर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, पूरा घर क्लियर। उसके बाद या एक भी तस्वीर मत रखो, बुक्स रखो, रामायण लाओ, भगवत गीता लाओ। बुक्स को बुक्स के तौर पे रखना, उनकी आरती नहीं उतारनी बुक्स की। बुक्स की आरती उतारोगे वो अलग चीज हो गई, टिक्का लगाओगे अलग चीज होगी, वो टिक्के पे भी स्थान ले लेगी शक्ति, क्योंकि तुमने कुछ स्थान दे दिया वहां पे। मैं बोल रहा हूँ बुक को बुक के तौर पे लाना, भगवत गीता लाना, रामायण लाना, उनको पढ़ना। पढ़ के ये मत सोचना कि पढ़ लिया भाई पाठ का फल मिलेगा, वो मिलेगा, वो एक अलग सेंस में मिलेगा। उसको पढ़ के समझ के अपने जीवन में उतार लोगे तो पूरा जीवन सुधर जाएगा, इसीलिए वो बुक्स लिखी गई थी। बुक्स लाओ, रामायण लाओ, भगवत गीता लाओ, अपने फेवरेट भगवान की एक तस्वीर रखो, उन्हीं की पूजा पाठ करो, उन्हीं के। हर मोहल्ले में, हर लोकेलिटी में एक ना एक मंदिर होता है, उस मंदिर में जाओ, दिया लगाओ, भोग लगाओ, लड्डू, पेड़े, बर्फी, चद्दर खूब चढ़ाओ, खूब दान दो, दक्षिणा दो। उस मंदिर को रगड़ रगड़ के साफ करो, सेवा करो, धर्म करो, वहां पे लोगों को खाना खिलाओ, वहां पे श्रीमद् भागवत का पाठ करवाओ, खुद जाके वहां पे पाठ करो, उस मंदिर की सिद्धि शक्तियों के लिए जाप करो, अपने घर के पितृ पूर्वजों के लिए जाप करो, वो सारा जाप डायरेक्ट लगेगा। वो जो प्रॉब्लम थी, पितृ थे, कोई भी प्रॉब्लम थी और आप थे, बीच में कुछ नहीं है, एक बार बोलोगे ना विष्णु, डायरेक्ट उस पितृ को लगेगा कि हाँ विष्णु बोला है किसी ने, डायरेक्ट वो भगवान तुमसे कनेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? बीच में से सब कुछ निकाल दो। अब इसमें एंटी रिलीजन और एंटी हिंदू क्या हुआ? अब मैं बोल रहा हूँ मंदिर में जाओ, जाप करो, ध्यान करो, उस मंदिर की भी शोभा बढ़ेगी। उस मंदिर में जब सारे घर वाले, सारे लोकेलिटी के उसी मंदिर में जाएंगे, वो मंदिर की शक्तियां बढ़ेगी, उस मंदिर के देवी देवता मजबूत होंगे, उस मंदिर में दान दक्षिणा बढ़ेगी, उस मंदिर से लोगों का काम ज्यादा होने लग जाएगा, उसी मंदिर में हवन होंगे। जब वहां की सिद्धि शक्तियां मुक्त होने लग जाएंगी, उसी मंदिर के प्रभाव से जब भी तुम्हारे घर पे कोई क्रिया होगी, उसी मंदिर के देवी देवता दूत आपके घर के सामने खड़े हो जाएंगे कि इसके घर के अंदर क्रिया एंटर ही नहीं करने देंगे। सिंपल। समझ पा रहे हो मेरी बात? सबसे सिंपल भाई, इसमें एंटी रिलीजन, एंटी हिंदू, एंटी मुस्लिम, इसमें क्या हो गया? मैंने तो नहीं बोला कि भगवान की पूजा छोड़ दो, मूर्ति
पितरों की फोटो अपने घर की एल्बम में रखो। श्रीमद् देवी भागवत पुराण पढ़ लो, विष्णु पुराण पढ़ लो, शिव पुराण पढ़ लो, उसके बाद चाहे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लो। पितृ पूजोगे, पितरों को प्राप्त होगे। देव पूजोगे, देवता को प्राप्त होगे। अगर पितरों को वो पूज रहे हो, तुम दीवार पे फोटो लगा के भोग दे रहे हो, वो दे रहे हो, वो पितृ, इस चीज को समझना। एक इंसान था, खूब पूजा पाठ नहीं की उसने, अमावस्या पे पितरों का नाम का सामान वो भोग निकालता था या कुछ भी करता था। उसके बाद ना जाप किया ना ध्यान किया, कुछ नहीं किया, मरने के बाद वो पितरों को प्राप्त हुआ, पितृयोनि में चला गया। लेकिन उसके इतने पुण्य नहीं थे, वो पाताल में ही चला गया। पितरों को तो कनेक्शन बन गया कि पितृ लोक में जाएगा, पितृ लोक में जाएगा, लेकिन अभी वो कहाँ है? पाताल में है। उसके कर्मों के हिसाब से एक सूक्ष्म शरीर, बाकी सूक्ष्म शरीर तो बट गए उसके, वो एक अलग साइंस है बहुत। ठीक है, पाताल में चला गया, अब पाताल में है वो। अब जब वो पाताल में है, उसके बाद उसको भोगी था, काम वासना ज्यादा थी, बुरे आचरण ज्यादा करते थे, बाहर जाके लड़कियां छेड़ता था, दारू पीता था, कुछ भी करता था वो। अब वो पाताल में है, उसके कर्म इतने नहीं थे कि वो पितृलोक तक भी प्राप्त हो पाए। अब आप लोग क्या कर रहे हो कि अच्छा, भोगी था वो तो अमावस पूर्णिमा उसको खीर पूरी का भोग लगा दिया, किसी को किसी चीज का लगा दिया। किसी किसी घर में तो पितरों के नाम से दारू भी चढ़ती है, नॉन वेज भी चढ़ता है, पितरों के स्थान पे भी नॉन वेज चढ़ता है। किसी के नहीं चढ़ता तो खीर पूरी बटती है या कुछ भी बटता है। काम तो वही हुआ ना, उसको भोगी तो बना दिया। भोग भोगी था, इस वजह से वो मुक्त नहीं हो पा रहा था। अब भोग आप भी तो दे रहे हो उसको, वो वहीं पे तो है। अब उसको दारू पीने का शौक था, आप उसको खीर पूड़ी खिला रहे हो, वो खाएगा खीर पूड़ी। अब आपकी फैमिली मेंबर में से किसी ना किसी के माध्यम से, किसी न किसी के शरीर को यूज करके भोग लेगा वो। घर का जवान लड़का दारू पीनी स्टार्ट कर दी, उसका मन नहीं करता लेकिन फिर भी पी रहा है। घर का जवान लड़का लड़कीबाजी में नहीं था, लेकिन कोई था पहले, अब वो करवा रहा है। नेगेटिविटी भी करवा सकती है, मोस्टली केसेस में पितरों का वो देखा गया है। घर का पितर रात को सपने में घर की बेटियों पे आ रहा है, सवारी भी ले लेके आते हैं, किसी भी दरबार में देखोगे तो ये वही तो केस है। अब तुमने भी कर्मों के सिद्धांत पे, तुम्हारा फर्ज ये बनता था कि उस पितर की मुक्ति नहीं हो पाई, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उस पितर की मुक्ति कराऊं। अब आप सोचोगे कि उस पितर ने बुरा किया, मेरे पे क्यों इम्पैक्ट है? आप भी तो इसी फैमिली में जन्म लिया ना, जिस फैमिली में वो पितर पाताल में था। आपके भी तो कोई ना कोई कर्म होंगे कि आपने इसी फैमिली में जन्म क्यों लिया। समझ रहे हो? तो ये आपके कर्म थे। अगर तुम मुक्त नहीं कराओगे तो ऐसे कर्म भोग रहे हो, जाप ध्यान करके उसकी मुक्ति कराओगे तो तुम्हारे भी कर्म खत्म होंगे, तुम्हारा जो ऋण था वो भी उतरेगा। अब वही पितृ जब धीरे धीरे जाप ध्यान करके उसको साफ स्वच्छ करके मुक्त करा दोगे, तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अमावस पूर्णिमा पे भोग देना बंद। घर की महिलाओं में या जवान लड़कों में जो भी एडिक्शन थी या जो भी ऐसी कोई चीज हो रही थी वो भी खत्म। तुमने अपना पूरा कोटा खत्म कर दिया। पितृ मुक्त, कुल देवी देवता के नाम से जाप कर रहे हो, वो स्ट्रोंग हो गए, उनसे सारे बंधन हट गए। हर महीने, हर 2 महीने, 6 महीने में अपने कुल देवी देवता के स्थान पे जा रहे हो, जाप कर रहे हो। 10% पितरों के नाम से, या सारा जाप पितृ और कुल देवता को समर्पित किया हुआ है। मंदिरों में जा रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, हवन कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। घर में मंदिरों में स्थान नहीं दिया हुआ, ताकि उन सिद्धि शक्तियों का कुछ बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जिन्होंने स्थान ले रखा था। घर में स्थान नाम की कोई जगह नहीं है। हर घर में, पूरे घर की हर दीवारों में आपको देवी देवता दिखेंगे। उसके बाद मंदिरों में जा रहे हो, देवी देवता की सेवा कर रहे हो, क्या मंदिरों में जाके तुम इतनी सेवा पूजा पाठ कर रहे हो उन सिद्धि शक्तियों के लिए, क्या वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? उसके बाद जहाँ पे तुम दो चार भक्तों के पास घूम रहे थे, सिद्धि शक्तियों के पीछे जा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, उसी के बाद तुम साधना करने बैठो, वही पितृ जो पितृलोक में है ना, वही आशीर्वाद देंगे कि हमारा बच्चा साधना कर रहा है, पूजा पाठ में हम इस पे आशीर्वाद दे रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी उसी के बाद होती है भाई। बिना पितरों के आशीर्वाद, कुल देवी देवता के आशीर्वाद के स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नहीं होती। अपने ही पास्ट में काम करो, अपने ही पीछे जो पितृ पूर्वज रहे हैं, सिद्धि शक्ति है। अब तुम सपोज करो कोई बहुत पहले का पितृ पूर्वज होगा, उसने सिद्धि साधना भी करी होगी, शक्ति भी अर्जित करी होगी। अब जीते जी उसने उस शक्तियों से काम लिया, उन शक्तियों की मुक्ति नहीं करवाई। आने वाले पीढ़ियों में वही शक्ति, वही पितृ पीछे खड़े हैं, क्योंकि उनकी मुक्ति नहीं हो पाई। अब उस पितृ ने उस शक्ति के लिए कुछ नहीं किया, तो उस पितृ भी मुक्त नहीं हो पाया। जब उस कसम ली थी, नहीं ली थी, कुछ मैटर नहीं करता, उसने जीते जी मदद करी थी, अब करनी पड़ेगी उसकी। समझ रहे हो? अब इस चीज को समझो। उसने इतने इतने पीढ़ी के, इतने कुल के पितृ, कितने सारे पितृ होंगे। जब तुम सबकी मुक्ति कराने का संकल्प ले लोगे, पूरे कुल की मुक्ति कराने का संकल्प लोगे, कितनी सिद्धि शक्ति होंगी। उनको तुम अपनी योनि से ऊपर उठाओगे, वही शक्तियां तुम्हारे पीछे आके पहाड़ जैसी खड़ी हो जाएंगी कि हाँ बता,
एक सिद्धि के पीछे पुकार कर रहे थे, इतनी सारी सिद्धियां पीछे खड़ी हो जाएंगी। अब बता क्या करना है? सिंपल। और तुम उनके लिए मदद नहीं ले रहे उनसे, तुम जाप ही करते जा रहे हो, जाप ही करते जा रहे हो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है उन पे, तुम जाप कर रहे हो, उनकी भी मुक्ति होती जा रही है, और भी लोगों का काम होता जा रहा है। सिंपल। एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हें ना उनसे फर्क पड़ेगा, ना जो बाहर से सिद्धि शक्ति आएगी उनसे फर्क पड़ेगा। तो भगवान यूं कहेंगे, अरे भाई तेरे को कोई सिद्धि शक्ति नहीं चाहिए, लालच ही नहीं है तुझे। फिर वही बात हो जाएगी ना, कि फिर जो जिस मंदिर में तुम लगातार जा रहे थे, उस मंदिर का पूरा एक्सेस मिल जाएगा कि भाई तेरे को जितनी सिद्धि, जितने देवी देवता चाहिए, सिर्फ नाम ले, सारे आते चले जाएंगे। तुम एक दो सिद्धियां मांग रहे थे, तुम्हारे पास नदी बन गई, फिर वहां से कनेक्शन बना, फिर तुम सपोज करो मेहंदीपुर जा रहे थे, पूरा मेहंदीपुर तुम्हें मिल गया, क्योंकि तुम एक दो दूत के पीछे नहीं थे, और जो एक दो आए थे उनकी भी तुमने मुक्ति ही कराई। पूरे मेहंदीपुर का एक्सेस मिल गया, पूरे सालासर का एक्सेस मिल गया। उसके बाद भगवान, तुम कहोगे अरे मेरे को ये भी नहीं चाहिए, मेरे को क्या ही फर्क पड़ रहा है, मिल रहा है मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मिल भी रहा है तो जन कल्याण में, कि भाई मेहंदीपुर के नाम से कोई भी प्रे करेगा तुम्हारा काम होने लग जाएगा, सिद्धि शक्तियां खूब आएंगी, सिर्फ जाप करते चले जाओ। तुम अभी भी सिर्फ जाप कर रहे हो, अभी भी सिर्फ पुण्य ही कर रहे हो, अभी भी सिर्फ चैरिटी करते जा रहे हो, तुम्हारा सिद्धि शक्तियों में ध्यान ही नहीं है। मेहंदीपुर, सालासर, बागेश्वर धाम, जैसे माता के धाम है, अलग अलग धामों से एक्सेस अपने आप भाई, वो मोहब्बत में इतना मिलता है ना, इतना मिलता है। तुम जाप कर रहे थे ना, मेहंदीपुर के जो दूत गण उस मंत्र से चल रहे हैं, वो जो जाप कर रहे हैं ना, वो भी सारा तुम्हें देंगे कि भाई तू ले जाप, क्योंकि तू जन कल्याण में लगा हुआ है, तू लोगों की सेवा कर रहा है, खुद के लिए तूने कुछ मांगा ही नहीं। उसके बाद मेहंदी ये हनुमान जी मिले, उसके बाद मेहंदीपुर मिला, उसके बाद और सिद्धि शक्ति और टॉप लेवल के 7वें 8वें 11वें 12वें सबकी मिलते चले गए, अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। उसके बाद सपोज करो मेन हनुमान जी आ गए, वो बोलेंगे अरे तुझे कुछ नहीं चाहिए सिद्धि शक्ति, मेन हनुमान जी आ गया, मेन हनुमान जी आ गए, तुम ये हनुमान जी जो सच है वो दिखा दो, फिर वो राम जी तक अपने आप ले जाएंगे। जब हनुमान जी मिल गए तो वो राम जी की तक, हनुमान जी का तो काम ही ये है ना। अब वही हनुमान जी, तुम उनको रूप के रूप में, स्वरूप में देख रहे हो कि ये हनुमान जी है, हमने हनुमान जी अचीव कर लिए। हनुमान जी अचीव तो उसी दिन हो गए थे ना, जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया था कि निस्वार्थ भाव से जन कल्याण करना है। वही तो हनुमान जी है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया था कि मुझे खुद के लिए कुछ नहीं करना, मैं भगवान के लिए, भगवान के द्वारा, भगवान की ही मदद से, भगवान के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आदेश से ये कर रहा हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, जो करवा रहा है और जो कर रहा है वो ही है। तो जिस दिन तुम्हारे मन में ये आ गया था, तो हनुमान जी तो उसी दिन तुम्हें मिल गए थे। तो फिर कौन मिलेगा? सीधा राम मिलेंगे। अब जब राम मिल गए तो जरूरत किस चीज की है? अब तुम राम को भी अपने ही अंदर देखने लग जाओ कि भाई ठीक है, फिर तो बात ही खत्म हो गई ना भाई। समझ पा रहे हो? सिंपल भाई, बिल्कुल ऐसा क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। अब भी किसी को डाउट हुआ कि भाई एंटी रिलीजन, एंटी हिंदू है, एंटी, अरे भाई यंत्र रखो, मंत्र रखो, सब चीजें रखो, उनसे हेल्प लो, लेकिन अगर उनके रिचुअल्स पता है तो पूरे तरीके से निभाओ। दो मार्ग होते हैं, भक्ति मार्ग और शक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में तुम लड्डू गोपाल रखो, चाहे तुम कुछ भी रखो, उनकी पूजा करो, नहलाओ धुलाओ, कुछ भी मत करो, चाहे तुम कुछ भी मत करो, सिर्फ नाम लेते रहो, वो भक्ति है। लेकिन अगर वही लड्डू गोपाल रात को सपने मारता हुआ दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो तुम किसी भगत बुआ के पास, मेरे जैसे के पास मत जाओ, क्योंकि तुम भक्ति में हो ना। फिर यूं कहो कि ठीक है तेरी इच्छा, जो हो रहा है हो रहा है, इसमें भी तू है, जो रात को गंदे सपने दे रहा है या मेरे को थप्पड़ मार रहा है, उसमें भी तू है। भक्त है ना, भक्त तो यही कहेगा ना कि आप ही हो हर चीज में, उसको तो भगवान ही दिखेगा। लड्डू गोपाल भी रख रखा है, सारी चीजें रख रखी, दिया भी लगा रखा है, यंत्र भी लगा रखा है, काम सारे शक्ति के कर रहे हो और नाम उसको भक्ति का दिया हुआ है, तो फिर तुम्हारी गलती है भाई, फिर और किसी की गलती नहीं है। शक्ति को अगर यूज कर रहे हो, शक्ति के नियम परहेज कर रहे हो, तो फिर शक्ति के नियम भी करो, शक्ति के रिचुअल्स भी फॉलो करो। अगर नहीं आते तो सब किसी को उठा के सह सम्मान प्रोवाइड कर दो कि हमारे बस की नहीं है, हम जाएंगे मंदिर में। जैसा आज से काफी साल पहले होता था कि पूरा गांव मिलके एक मंदिर में जाता था, रात को पूरे मंदिर में दिए जगमगाते थे, क्योंकि हर घर से एक दिया जाता था, हर घर से लोग जाते थे, हर घर में एक ना एक वो उस मंदिर में जाके भोग लगाते थे, या पूरा जो रिचुअल होता था वो एक ही मंदिर में होता था, किसी के घर में मंदिर नहीं होते थे पहले। ये भी पढ़ो जाके। सिंपल। अगर खुद के धर्म की बुक पढ़ने के लिए बोलना, खुद के धर्म के मंदिर में जाने के लिए बोलना, या हर धर्म के लोगों को बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअल किसी मकसद से नाम रखा है। हर धर्म के लिए यही है कि अगर तुम अपनी चीजें कर रहे हो ना भाई, बेस्ट है ना। उसमें एंटी रिलीजन क्या हो गया? इसमें कुछ एंटी रिलीजन जैसा था? अभी जो मैंने
मोस्टली अपने सारे हिंदू धर्म के लोग बैठे हैं। इसमें कुछ एंटी रिलीजन था भाई जो मैंने बताया। मुझे लगता है इसको सुन के तुम और रिलीजियस होगे, या इसको फॉलो करोगे तो और रिलीजियस बनोगे तुम। तुम तुम्हारे घर में पितरों की प्रॉब्लम थी, कोई भगत बुआ किसी तांत्रिक के पास गए, उसने तुम्हें स्थान बना के दे दिया। उसने स्थान इसलिए बनाया क्योंकि उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि इस पितर की मुक्ति भी हो जाएगी। गया जी जाते हो, क्या वो क्या बोलते हैं उसको, नारायण बलि कराते हो, कुछ भी कराते हो, वहां पे भी पितरी मुक्त करा के आते हो ना। सिंपल सी बात है, पितरी तो मुक्त करा के आते हो। वही पितर तुम यहाँ पे अपने सेशन में मैं भी वही बोल रहा हूँ कि हाँ, भैया भी वही बोल रहे हैं कि जाप करो, अपने पितरों के नाम से करो, मुक्त होते चले जाएंगे और उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। खुद से करोगे, जाप ध्यान में आ जाओगे, आदत बन जाएगी, शरीर भी तैयार हो जाएगा। एस्ट्रली एस्ट्रली की बात कर रहा हूँ। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें एंटी रिलीजन एंटी हिंदू है तो भाई फिर तो सबको एंटी रिलीजन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। समझ पा रहे हो?